नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने की सरगर्मियां तो तेज हैं, हालांकि वक्त बहुत है, मगर राजनीति कब कैसे बदलती है इसका अंदाजा किसी को नहीं। बिहार चुनाव के पहले बिहार में एनडीए के घटक दल अपने अपने तेवर दिखाने लगे हैं। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, सब ने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो तो हुई बिहार की, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर अभी चुनाव में वक्त बाकी है, एनडीए के भीतर बिखराव क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये बिखराव महज वक्त और वक्त आते आते सब कुछ सही हो जाएगा? क्या ये बिखराव भविष्य की आहट को देखते हुए अपने आप को मजबूत करना और या फिर आगे की सौदेबाजी के लिए ठोस आधार तैयार करना? जी हां, हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दल यानी अपना दल अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में, संजय निषाद की निषाद पार्टी और सुहेल देव राजभर पार्टी ओम प्रकाश राज। अब ये तीनों घटक ऐसे हैं जो इस राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सीधे सीधे ओबीसी की राजनीति में तब्दील होती जा रही है। चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, तीनों का जो बेस वोट है वो ओबीसी समाज का है। और अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा बेस बनता है और एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को इनका बड़ा फायदा है। और इनका फायदा हुआ इसका एहसास आप इसी से लगा लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बार एनडीए छोड़ा, अपने तेवर दिखाए, अभी भी वो रह रह के टेढ़े हो जाते हैं, मगर बीजेपी उनको कुछ नहीं। दूसरी तरफ संजय निषाद है। संजय निषाद के तार सीधे अमित शाह से जुड़े हुए हैं। वो जब चाहते हैं अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिलके आते हैं। पूरे परिवार को उन्होंने राजनीतिक ताकत बना दिया। एक बेटा 2 बार एमपी रहा, बेटा अभी एमएलए है, खुद वो एमएलए है और मंत्री भी उत्तर प्रदेश की सरकार। तीसरी तरफ अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल 2014 से एनडीए की एक बड़ी मजबूत साझीदार और केंद्र में मंत्री भी है, उनका कद भी है, तवज्जो भी मिलती है, बहुत पढ़ी लिखी है। कुर्मी वोटों के एक इलाके में, खासतौर से अगर मिर्जापुर से लेके और बनारस भदोही के बीच में देखें तो उस बेल्ट में अनुप्रिया का असर है। लेकिन अब इन तीनों ने जो घोषणा कर दी है कि वो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग लगेगी। अगला चुनाव जब मैं कह रहा हूं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात विधानसभा चुनाव की नहीं। उत्तर प्रदेश में इस साल के आखिर में पंचायतों के चुनाव होंगे और पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ा चुनाव ये है। हालांकि ये भी बात है कि पंचायत चुनाव में सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव को भी बहुत महत्वपूर्ण बना दिया और पंचायत के भीतर बीजेपी उसी ताकत से लड़ती है जिस ताकत से वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी जो है वो पंचायत चुनाव को भी उतनी गंभीरता से लेती है जितना लोकसभा या विधानसभा। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी प्रधान के चुनाव में, जिला पंचायतों के चुनाव में अगर इन साझीदारों के साथ होती तो शायद उसका असर भी दूसरा हो।
क्योंकि वहां भी रिजर्वेशन है, पंचायतों में भी रिजर्वेशन है, और जिला पंचायत के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो उसके जो वोटर्स होते हैं वहां भी एक रिजर्वेशन से का ही सिस्टम है जो वो प्रतिनिधित्व बनता है। ऐसे में ये तो तय है कि दलित और ओबीसी का प्रतिनिधित्व वहां भी होगा। संजय निषाद ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दूसरे से, गोरखपुर से आते हैं, अपना बुनियादी इलाका उनका गोरखपुर का है, लेकिन उन्होंने जो विस्तार किया है वो बुंदेलखंड तक विस्तार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तार, मछुआरा, मल्लाह, निषाद, बाथम, ये जितने भी सरनेम हैं, माझी उत्तर प्रदेश का खासतौर पर, ये सारे जो हैं वो उसी केवट बिरादरी से आते हैं। और वहां पर संजय निषाद ने एक अच्छा अपना आधार तैयार किया। दूसरी तरफ वो प्रकाश राजभर, गाजीपुर, बलिया, बनारस के बीच में उनकी ताकत तो रही है, लेकिन वो अब उससे निकल के और दूसरे इलाकों में भी पार्टी संगठन बना चुके, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में सिद्धार्थनगर से लेकर बहराइच तक। और अनुप्रिया पटेल, अगर पर्सनालिटी के लिहाज से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा तो बनती है। अब अगर ये तीन लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अपने कैंडिडेट्स को जुटाने में और उन कैंडिडेट्स को जिताने में अपनी ताकत लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कलेक्टिव फोर्स जो बनती है वो कलेक्टिव फोर्स पर तो असर आएगा। लेकिन राजनीति इससे आगे है। राजनीति यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, अखिलेश यादव पीडीए के जरिए जो अपना एक पॉलिटिकल कैंपेन को एक बूम दे चुके हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट्स बांटे थे जिसमें कुर्मियों को बहुत तवज्जो मिली थी और जीत के भी आए थे, दलित समाज से पासी सांसद आए, बहुत सारे ओबीसी को उन्होंने यादवों को पीछे कर लिया और दूसरे बिरादरी को आगे किया, उसका नतीजा भी मिला। तो अब उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल सेंटर जो है वो ओबीसी, और उस पॉलिटिकल सेंटर के बीच में तीन बड़े ओबीसी आधार वाले पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रही हैं तो ये महज पंचायत में अपनी ताकत बनाने की बात नहीं है। ये ताकत विधानसभा के भीतर जब चुनाव हो वहां पर अपनी बार्गेनिंग पावर को भी मजबूत करने की कोशिश। अगर जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक इन पार्टियों ने कुछ सफलता हासिल कर ली तो इनके सीटों के दावे बढ़, और फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूरी होगी, हालांकि अभी भी वो इस ओबीसी और दलित की लड़ाई में थोड़ी पिछड़ गई है उत्तर प्रदेश में। नया पार्टी अध्यक्ष कौन होगा इस पर बहुत कुछ दारोमदार है। कई बार तो बात उत्तर प्रदेश में सरकार के चेहरे में भी परिवर्तन की बात हो जाती है, हालांकि हुआ नहीं अभी तक, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो नया आना है, प्रदेश कार्यकारिणी तो नई आनी है। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है यूपी में ओबीसी को बचा के, और ऐसे चुनौती को ये तीनों ओबीसी पार्टनर्स जो हैं एनडीए के, ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये जब समझ रहे हैं तो ये अपनी जमीनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में है, और इसलिए इन्होंने ये फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब बीजेपी उसको कैसे संभालती है, इन चुनावों के बाद विधानसभा तक अपने पार्टनरों को कैसे बचा के रखती है, ये सब कुछ तय करेगा उत्तर प्रदेश में एनडीए का भविष्य। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ, किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।